मित्रों, क्या आपने कभी किसी बंदर को राजा बनते देखा है? नहीं ना? लेकिन आज की कहानी में एक शरारती बंदर अपनी चालाक बंदरियां के साथ पूरे जंगल को ही बेवकूफ बना देता है। राजा का मुकुट चुराना, शेर से अकड़ में बात करना, और फिर जो अंजाम होता है वो सुनकर आप कहेंगे बंदर था या नेता? तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो हंसी, चालाकी और सज्जा इस कहानी में है वो कहीं और नहीं मिलेगी। एक घना जंगल था जहां हर जीव अपनी जिंदगी शांति से जी रहा था। उसी जंगल में रहते थे एक चंचल बंदर और उसकी होशियार बंदरियां। दोनों दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करते, फल खाते और मस्त रहते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दोनों एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठे थे। तभी दूर से राजमहल की सवारी आती है। हाथी, घोड़े, ढोल, नगाड़े और बीच में सोने की पालकी में बैठा हुआ राजा। बंदरियां की आंखें चमक उठती हैं। वो बंदर से कहती है, काश मेरी शादी किसी राजा से हुई होती तो मैं भी ऐसी ही शाही जिंदगी जी रही होती। बंदर का दिल टूट जाता है। वो उदास होकर कहता है, बंदर और इंसान की कभी शादी हुई है क्या? तुझे ऐसा ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए। बंदरियां मुस्कुरा कर कहती है, तो फिर इंसान नहीं, कम से कम इस जंगल के तो राजा बन जाओ। मैं तो बस रानी बनना चाहती हूं। बंदर डरते हुए बोला, अगर शेर को पता चला तो वो हम दोनों को खा जाएगा। जंगल का राजा तो वही है। बंदरियां चालाकी से बोली, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम राजा बन सकते हो और मैं रानी। बंदर चौंक कर पूछता है, कैसी तरकीब? बंदरियां मुस्कुराते हुए समझाती है, आज रात चुपचाप राजमहल में जाओ, राजा का मुकुट चुराओ और पहन लो। जब सुबह सब जानवर तुम्हें देखेंगे तो कह देना कि राजा ने तुम्हें जंगल का राजा बनाया है। बंदर डरते हुए बोला, अगर पकड़ा गया तो मेरी खैर नहीं। बंदरियां भावुक होकर कहती है, क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? सोचो, खाना ढूंढने की झंझट नहीं होगी। शेर भी डर के मारे तुम्हारी सेवा करेगा। बंदर मान जाता है। रात होते ही बंदर चुपचाप महल में दाखिल होता है। चौकसी खड़ी थी, लेकिन वो फुर्तीला था। किसी तरह राजा का मुकुट चुराकर जंगल लौट आता है। सुबह होते ही बंदरियां बड़ी शान से बंदर के सिर पर मुकुट पहनाती है। बंदर थोड़ा परेशान था, लेकिन गदगद भी। अब शुरू होती है असली कहानी। मित्रों, आगे की रोचक कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी सुंदर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बंदर चिल्लाता है, सुनो जंगल के वासियों, अब मैं इस जंगल का नया राजा हूं। यह मुकुट मुझे खुद महाराज ने पहनाया है। सभी जानवर हक्के बक्के रह जाते हैं, यहां तक कि शेर भी वहां पहुंच जाता है। बंदर पहले डरता है, लेकिन बंदरियां की आंखों का इशारा मिलते ही अकड़ कर कहता है, शेर, आज से तू मेरी प्रजा है। मेरे लिए फल ला और पैर दबा, नहीं तो महाराज से कहकर तुझे पिंजरे में डलवा दूंगा। शेर भी चकमा खा जाता है। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। अब बंदरियां रानी बन गई थी और दोनों की ठाट बाट शुरू हो गई। सब जानवर उनकी सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद एक बैलगाड़ी वाला जंगल से गुजरता है और बंदर की दरबार जैसी हालत देखकर दंग रह जाता है। वह भागकर राजा को सब बता देता है। राजा तुरंत अपने सैनिकों को भेजता है। बंदर और बंदरियां पकड़े जाते हैं और महल में लाए जाते हैं। राजा उन्हें देखकर हंसते हुए कहता है, इस बंदर ने मेरा मुकुट चुराया है। सैनिकों, इससे मुकुट छीन लो और दोनों को जेल में डाल दो। बंदर रोते हुए कहता है, महाराज, ये सब बंदरियां की चाल थी, उसे रानी बनना था। राजा हंसते हुए कहता है, ठीक है, इसे भी तुम्हारे साथ जेल में डाल दो। दोनों को 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। जंगल में यह बात शेर तक पहुंचती है और वह गुस्से में कहता है, इन दोनों को छोड़ा गया तो मैं छट कर जाऊंगा। 1 महीने बाद राजा दोनों को बुलाता है। बंदर डरते हुए कहता है, महाराज, हमें जेल में ही पड़े रहने दीजिए, शेर हमें मार डालेगा। राजा सोचता है, फिर आदेश देता है, मैं अपने सैनिकों के साथ एक संदेश भेजता हूं। शेर इन्हें मारेगा नहीं, लेकिन सजा दे सकता है। बंदर और बंदरियां सैनिकों के साथ जंगल लौटते हैं। शेर संदेश पढ़ता है और हंसता है, ठीक है,
अब से जंगल के हर जानवर को खाना पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कोई भूखा रहा तो समझ लेना। अब जंगल में जहां भी ये जाते, सब हंसते हुए कहते, लो आ गए हमारे जंगल के महाराज। शिक्षा, किसी की नकल करने से अच्छा है अपनी असल जिंदगी जियो। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, ताकि हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाने का हौसला मिले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस सुंदर कथा से प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।